हाय, मैं रवि फ्रॉम द ऑलमाइटी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। और मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके रेनबो पार्ट 2 का तीसरा कविता, जिसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, उस कविता का समरी का बात करने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है, आप इसे गौर से देखेंगे और समझेंगे। तो ये आपका जो कविता है, इसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब क्या? यहाँ पे नाउ का मतलब अब हो गया, लिव्स का मतलब क्या? पत्तियां। और एक से अधिक पत्तियां हैं, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? आर का प्रयोग हुआ है। अब पत्तियां फॉल कर रही है, फॉल मतलब गिरना, फॉल मतलब गिरना, और इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है। आईएनजी मतलब रहा रही। अब पत्तियां गिर रही है, किस तरह से? फास्ट मतलब तेजी से। अब पत्तियां तेजी से क्या हो रही है? गिर रही है। कहने का मतलब है, ये जो मनुष्य है तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो इससे आगे हम लोग देखेंगे लाइन में। तो इस कविता में आपका ये जो कविता का आपका कवि है, लिखा है W.H. ऑडेन। ये जो कविता लिखने का काम किए, कौन किए? W.H. ऑडेन। तो हम लोग W.H. ऑडेन के बारे में जरा जान लेते हैं। W.H. ऑडेन, जिनका पूरा नाम जो है विंस्टन ह्यूग ऑडेन, विंस्टन ह्यूग ऑडेन इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में इन्हें W.H. ऑडेन कहा गया है। उसके बाद लिखा है बोर्न, मतलब वो जन्म लिए 21 फरवरी 1907। मतलब क्या? 21 फरवरी 1907 ईस्वी में। कौन सा जगह? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जन्म ली। और अगर इनका शिक्षा का बात करें, इनका एजुकेशन का बात करें, तो एमए इंग्लिश लैंग्वेज से किए और लिटरेचर से किए, है ना। लिटरेचर का मतलब साहित्य, इंग्लिश लैंग्वेज और साहित्य से वो एमए किए। नेशनलिटी का बात करें तो इंग्लिश थे, मतलब इंग्लैंड में वो जन्मे। इंग्लिश, या तो आप इसे ब्रिटिश बोले, मतलब जन्म से वो क्या थे। अगर इनका नेशनलिटी का, राष्ट्रीयता का बात करें तो इंग्लिश थे, या तो ब्रिटिश आप बोल सकते हैं। आगे इनके बारे में एक लिखा हुआ है लाइन, विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज इन 1948, है ना। वो विजेता थे क्या चीज का? पुलित्जर प्राइज का, है ना। पुलित्जर प्राइज का कौन सा ईस्वी में मिला? तो 1948, 1948 में। क्या चीज के कारण? फॉर हिज कलेक्शन, उनके संग्रह के कारण ये पुलित्जर प्राइज 1948 में मिला। और उनका संग्रह का नाम है द एज ऑफ एंग्जाइटी, द एज ऑफ एंग्जाइटी। इसे एनेक्सिटी नहीं पढ़ेंगे, इसे एंग्जाइटी पढ़ेंगे। तो उनके कविता का नाम है द एज ऑफ एंग्जाइटी। इसी कविता के संग्रह के कारण इन्हें 1948 में पुलित्जर प्राइज से क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया, है ना। तो इससे हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग सीधा समरी पे आएंगे, है ना। तो लिखा है, और अगर इससे पहले अगर हम बात करें कि वो जो मर गए, कब मर गए, तो लिखा है 29 ऑफ सेप्टेम्बर 1973, है ना। तो 29 सितंबर 1973 ईस्वी में। और उस वक्त उनका एज हुआ था 66, मतलब क्या? 66 साल की उम्र में। कहाँ में मरे? ऑस्ट्रिया, है ना। ऑस्ट्रिया एक जगह है, वहां पे मरे। तो अब हम लोग समरी पे आते हैं, है ना। लिखा है, समरी ऑफ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता का ये क्या है? समरी है। तो लिखा है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, मतलब मनुष्य तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। इस मतलब है, ये जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये है क्या है? अ फाइन पोएम, अ फाइन पोएम, एक सुंदर कविता, एक अच्छा कविता है ना। रिटन बाय, जो कि लिखा गया है, द विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज, किसके द्वारा? पुलित्जर प्राइज के विनर के द्वारा, मतलब विजेता के द्वारा। और उस पुलित्जर प्राइज का विजेता का नाम क्या है? W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन। तो W.H. ऑडेन के द्वारा ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता क्या किया गया? लिखा गया, है ना। आगे लिखा, इन दिस पोएम, है ना। इन दिस पोएम मतलब इस कविता में, द पोएट टॉक्स अबाउट, इस कविता में कवि टॉक करते हैं, बात करते हैं। अबाउट मतलब
के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, तो क्या चीज के बारे में? द फ्रस्ट्रेशन, द फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या? निराशा। इस कविता में कवि निराशा के बारे में बात करते हैं। डेट इज प्रेजेंट, वो निराशा जो, यहाँ पे डेट का मतलब जो होगा, ठीक है ना, कि नहीं, जो होगा, जो प्रेजेंट है, वो निराशा जो प्रेजेंट है मतलब उपस्थित है इन ह्यूमन लाइफ, किसके जीवन में? तो मनुष्य के जीवन में। किसके जीवन में? मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के जीवन में जो निराशा मौजूद है, उस निराशा के बारे में बात करते हैं। एंड द डिजायर्स, और वो डिजायर्स, वो इच्छाएं, आपकी कविता में एस्पिरेशंस का प्रयोग हुआ है, मतलब क्या? आकांक्षाएं। आकांक्षा ही तमन्ना होता है, तमन्ना ही डिजायर्स होता है, मतलब इच्छा होता है। तो एस्पिरेशंस की जगह आप डिजायर्स का भी प्रयोग करें, गलत नहीं होगा। तो वो निराशा के बारे में बात करते हैं, जो निराशा प्रेजेंट है, मौजूद है, कहाँ पे? ह्यूमन लाइफ में, मतलब मनुष्य के जीवन में। एंड द डिजायर्स, और वो इच्छाएं, डेट आर नॉट फुलफिल्ड, वो इच्छाएं जो, नॉट मतलब नहीं, क्या नहीं, फुलफिल्ड नहीं होता है, मतलब पूरा नहीं होता। तो इस निराशा के बारे में बात करते हैं जो कि मनुष्य के जीवन में उपस्थित है, और वो इच्छा के बारे में बात करते हैं, है ना, जो कि पूरा नहीं होता है। उससे आगे हम लोग देखेंगे, उससे आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, किसके अनुसार? पोएट के अनुसार, मतलब क्या? कवि के अनुसार। ह्यूमन बींग्स आर, मतलब क्या? मानव जाति, मतलब जो मनुष्य है, मूविंग मतलब क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मनुष्य बढ़ रहे हैं, क्या चीज? फास्ट, किस तरह से? तेजी से। टुवर्ड्स मतलब क्या? की ओर, क्या चीज की ओर? डेथ, डेथ का मतलब क्या? मृत्यु। मनुष्य तेजी से मृत्यु की ओर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब क्या? के कारण, क्या चीज के कारण? मैनी रीजन्स, कई कारणों के कारण, कई वजहों के कारण मनुष्य तेजी से मृत्यु की ओर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। फिर लिखा देयर एस्पिरेशंस, मतलब उनकी आकांक्षाएं, उनके अभिलाषाएं, आर नॉट फुलफिल्ड, वो इच्छाएं, वो अभिलाषाएं, वो तमन्ना जो फुलफिल नहीं होता, पूरा नहीं होता। ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, उनके जीवन के अवधि के दौरान, उनका जितना साल का जीवन मिला, उस जीवन के अवधि के दौरान ये जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो पूरा नहीं होता है ना। इसीलिए तो मनुष्य तेजी से मृत्यु की ओर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। एंड पीपल शो, और लोग दर्शाते हैं, यहाँ पे शो मतलब दर्शाना या दिखाना, या लोग दिखावा करते हैं, क्या? फीलिंग मतलब क्या? भावना का, क्या चीज का? भावना। ऑफ फॉल्स लव, मतलब झूठे प्यार की भावना का दिखावा करते हैं, है ना, कि वो कहते हैं कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन वो सच में है कैसा? तो झूठा प्यार है। तो झूठे प्यार की भावना का दिखावा करते हैं। टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति। आगे लिखा है द मैसेंजर ऑफ डेथ, मतलब क्या? मृत्यु का दूत, जिसे हम यमराज कहते हैं, इज प्रेजेंट, मृत्यु का दूत प्रेजेंट है, मतलब क्या? मौजूद है, उपस्थित है। एवरीवेयर मतलब क्या? हर जगह। मृत्यु का दूत हर जगह क्या है? मौजूद है। टू स्नैच, क्या करने के लिए? छीनने के लिए। इसे स्नैच नहीं पढ़ेंगे, स्नैच पढ़ेंगे, है ना। मृत्यु का दूत उपस्थित है हर जगह, छीनने के लिए क्या? द जॉय मतलब क्या? आनंद। एंड हैप्पीनेस मतलब क्या? खुशी। किसका खुशी? ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल मतलब क्या? लोगों का। मृत्यु का दूत हर जगह मौजूद है, मतलब यमराज हर जगह मौजूद है, उपस्थित है, लोगों का खुशी और आनंद क्या करने के लिए? छीनने के लिए, है ना। तो उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे, और अगर ये पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, ताकि आपका दोस्त भी इस समरी का, इस शिक्षा का लाभ उठा सके, है ना। इससे आगे चलते हैं। आगे लिखा दिस टू, ये जो दो एक्सप्रेशंस है, यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब जो शब्द या जो पंक्ति एक खास मीनिंग देता है, खास अर्थ देता है, उसी के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना।
ऐसे एक्सप्रेशन मतलब कई सारा मीनिंग होता है। एक्सप्रेशन मतलब भाव होता है ना। एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव होता है ना। तो यहाँ पे जो खास मीनिंग देने वाला शब्द या पंक्ति है उसके लिए एक्सप्रेशन का प्रयोग हुआ। तो लिखा दिस टू एक्सप्रेशन, ये जो दो एक्सप्रेशंस है, यहाँ पे कौन कौन सा एक्सप्रेशन है? दो गो। तो पहला है विस्परिंग नेवर्स, है ना, जो कि ये जो शब्द आया ये यमराज के लिए प्रयोग हुआ। तो विस्परिंग नेवर्स पहला एक्सप्रेशन हो गया। और दूसरा पलक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। पलक मतलब तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे दूर करना। यहाँ पे क्या होगा? दूर करना या अलग करना। किसको? अस मतलब क्या? हम लोगों को, है ना। हम लोगों को दूर करने के लिए क्या चीज से? फ्रॉम मतलब से, रियल मतलब असली, और डिलाइट मतलब क्या? आनंद या सुख। तो यमराज पहला जो एक्सप्रेशन है इसमें यमराज का चर्चा हुआ। और दूसरा जो कि प्लग करते हैं, मतलब यही यमराज जो कि प्लग करते हैं, मतलब क्या? अलग करते हैं या दूर करते हैं। किसको? अश मतलब हम लोगों को। फ्रॉम द रियल डिलाइट, क्या चीज से? तो वास्तविक सुख से, है ना। फ्रॉम मतलब से, वास्तविक सुख से अलग करते हैं। ये जो दो गो एक्सप्रेशन है ये सजेस्ट करता है, मतलब क्या? सुझाव देता है। क्या सुझाव देता है? डेट की ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर, कि मनुष्य का जो जीवन है बेटर नहीं है, मतलब क्या? बेहतर नहीं है। देन डेथ, क्या चीज की तुलना में? मृत्यु की तुलना में। यहाँ देन का मतलब होगा की तुलना में, है ना। और डेथ का मतलब क्या? मृत्यु। तो मृत्यु की तुलना में ह्यूमन लाइफ मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो बेटर नहीं है, मतलब बेहतर नहीं है ना। इनफैक्ट वास्तव में इट इज लाइफ, वास्तव में यह जो लाइफ है इन क्या? डेथ। ये लाइफ क्या चीज में है? मृत्यु में है। क्योंकि जिसमें लोगों का जन्म हुआ है एक ना एक दिन निश्चित रूप से उनका मृत्यु क्या है? तय हो ही जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे। द पोएट सेज, कवि कहते हैं ट्रोल्स रन, मतलब क्या? दुष्ट प्राणी रन करते हैं। ऐसे रन मतलब दौड़ना, लेकिन यहाँ पे घूमना या भटकना। दुष्ट प्राणी घूमते हैं या भटकते हैं हेयर एंड देयर, मतलब क्या? इधर उधर। इन सर्च ऑफ मतलब क्या? की खोज में। क्या चीज की खोज में? फूड की खोज में। दुष्ट प्राणी इधर उधर भटकते हैं क्या चीज की खोज में? तो फूड की खोज में, भोजन की तलाश में। एंड द एंजल, आपकी बुक में ANGLE उसे पढ़ेंगे एंगल, लेकिन ये असली में होना क्या चाहिए? एंजल, ANGEL ये होना चाहिए, इसे हम एंजल पढ़ेंगे, है ना। एंड द एंजल विल नॉट कम, फरिश्ता नॉट कम मतलब नहीं आएंगे, टू सेव बचाने के लिए। किसको? पीपल मतलब क्या? लोगों को। जो लोग मरने की कगार पे हैं, है ना, जो लोगों का समय अब समाप्त होने वाला है, जीवन उनका खत्म होने वाला है ना, तो उन्हें कोई नहीं आएंगे बचाने के लिए। बिकॉज क्योंकि डेथ का मतलब मृत्यु, इज मतलब है सर्टेन मतलब क्या? निश्चित। क्योंकि मृत्यु क्या है? निश्चित है। मृत्यु क्या है? निश्चित है। तो उस वक्त कोई फरिश्ता भी नहीं आएंगे उस वैसे लोगों को क्या करने के लिए? बचाने के लिए, है ना। नेक्स्ट लाइन है द पोएट सेज, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? द व्हाइट वाटरफॉल, है ना। व्हाइट मतलब सफेद और वाटरफॉल का मतलब क्या? झरना। ये सफेद रंग का जो झरना है, कहाँ का? ऑफ द माउंटेन मतलब पहाड़ का, है ना। पहाड़ से जो सफेद कलर का जो झरना बहती है, कुड ब्लेस वो आशीर्वाद दे सकता था, है ना। कभी कहते हैं कि सफेद प्रकार का जो झरना है, किसका झरना? तो माउंटेन का, पहाड़ का, वो आशीर्वाद दे सकता था। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना। किसको? द ट्रेवलर्स, उन यात्रियों को हु आर इन देयर लास्ट पेन, जो अपने अंतिम पेन में होता है। पेन का मतलब क्या? दर्द। अंतिम दर्द का मतलब क्या? मृत्यु। वही तो सबसे अंतिम दर्द है, उसके बाद कोई तो जीते जी कोई दर्द नहीं है।
सबसे बड़ा दर्द तो ये, इससे पहले और भी छोटे मोटे दर्द हैं, लेकिन सबसे बड़ा दर्द, अंतिम दर्द तो लोगों का मृत्यु होता है। तो पहाड़ की प्यारी सी चोटियां, जिसका सफेद प्रकार का झरना आशीर्वाद दे सकता था उन यात्रियों को जो अपने अंतिम क्या चीज में होते हैं, अंतिम क्या चीज में होते हैं, पेन में होते हैं, है ना। तो ऐसा कवि का कहना है ना। लेकिन ये सारे चीज नाकाम हो जाते हैं, कोई भी चीज काम का नहीं रह जाता, सारे रिश्ते नाते फेल कर जाते हैं उस वक्त, है ना, क्योंकि यहाँ तक फरिश्ता भी नहीं आते हैं बचाने के लिए, है ना। तो उस वक्त कोई भी आशीर्वाद काम नहीं कर सकता, है ना। फिर लिखा दिस होपफुल व्यू, है ना, दिस होपफुल व्यू, ये जो आशा से भरा, होप का मतलब आशा और फुल मतलब भरा हुआ, आशा से भरा हुआ जो व्यू है, मतलब क्या, जो दृष्टिकोण है, जो विचार है, जो राय है, किसका, ऑफ द पोइट, मतलब कवि का, है ना। आशा से भरा हुआ जो व्यू है कवि का, जो दृष्टिकोण है, मेक्स मतलब बना देता है, दिस पोएम को मतलब क्या, इस कविता को क्या बना देता है, ग्रेट बना देता है। आशा से भरा हुआ जो विचार है, जो राय है कवि का, ये चीज इस कविता को क्या बना देता है, ग्रेट बना देता है, क्या मतलब महान बना देता है, या तो बड़ा बना देता है ना। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी, है ना। ये आप इसे पढ़ें और निश्चित रूप से ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी इंग्लिश में। एक एक लाइन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप इसे गौर से देखें और समझें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।